भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। और आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है, ठीक ना, जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा एक एक चीज़ मैं बताऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा, पूरा उपाय जो कि गुरुदेव ने बताया है। तो बस आपको उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से आपको करना बस है। और अगर आपने कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आपका जो बच्चा है ना वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है ना वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा, आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार जो हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दीजिए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है वो पढ़ाई ही पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में से देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड भी जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा
उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है इसमें जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। ठीक, ये उपाय करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सबसे पहले आपको जो लेना है वो एक लाल फूल लेना है, और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है। अब जैसे माता सरस्वती को अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगेगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।